नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिंदू धर्म में बहुत सारे पर्व और व्रत मनाए जाते हैं, परंतु महाशिवरात्रि का महत्व अत्यंत ही विशेष है। यह पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थिथि को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखने तथा रात्रि जागरण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक नगर में एक शिकारी रहता था। उसका जीवन अत्यंत ही कठिन था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। वह स्वभाव से कठोर था, परंतु अपने परिवार से अत्यंत ही प्रेम करता था। एक दिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी थी। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस दिन महाशिवरात्रि है। वह प्रातःकाल उठा, धनुष बाण लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। दिन ढल गया। वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। संध्या होने लगी, अंधेरा होने लगा। वह सोचने लगा कि अब घर कैसे जाऊं। जंगल में हिंसक पशुओं का भय था। तभी उसे एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। उसने सोचा कि सारी रात इसी पेड़ पर बिताई जाए। वह पेड़ पर चढ़ गया और नीचे जल से भरा एक पात्र टांग दिया, यदि कोई पशु आए तो उसे मार सके। उसे यह पता नहीं था कि उस बेल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित हो रखा है। रात्रि का पहर हुआ। शिकारी को नींद आने लगी। वह भूख और चिंता से व्याकुल हो उठा। जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराने लगा। संयोगवश वे बेल पत्र शिवलिंग पर गिर रहे थे। पहले पहर में एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष को तान लिया। तभी हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो। मैं वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी को दया आई और उसने उसे जाने दिया। दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई। उसने भी प्रार्थना की कि वह अपने बच्चों को पिता के पास छोड़कर आ जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे पहर में एक हिरन आया। उसने भी वही निवेदन किया। शिकारी का हृदय धीरे धीरे कोमल हो गया। चौथे पहर में पूरा परिवार वापस आ गया। यह देखकर शिकारी का हृदय करुणा से भर उठा। उसने सोचा कि ये पशु अपने वचन के इतने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर इतना कठोर हूँ। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गया। उसी क्षण उसने देखा कि उसके द्वारा गिराए गए बेलपात्र और जल शिवलिंग पर चढ़ चुके थे। उसने अनजाने में ही पूरी रात शिवजी जी का उपवास किया था और चारों पहर की भगवान शिव की पूजा संपन्न हो चुकी थी। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे वत्स, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजा की है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया है। आज से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए। शिकारी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। उसने कहा कि प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। मुझसे तो अनेक पाप हुए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि इस जन्म के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त होगा। उस दिन से ही महाशिवरात्रि के व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया। बोलो हर हर महादेव। शास्त्रों के अनुसार इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। इसीलिए यह दिन विवाह, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रथम पहर में जल से अभिषेक करना चाहिए। द्वितीय पहर में दही से अभिषेक करना चाहिए। तृतीय पहर में घी से अभिषेक करना चाहिए और चतुर्थ पहर में मधु से अभिषेक करना चाहिए। बेलपात्र, धतूरा, आक के फूल, गंगा जल और भस्म अर्पित की जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर फलाहार या निर्जल व्रत रखा जाता है। सायंकाल शिव के मंदिर में जाकर या घर में शिवलिंग स्थापित कर पूजा की जाती है। रात्रि में जागरण कर भजन, कीर्तन और मंत्र जाप किया जाता है। भक्त मानते हैं कि इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और संयम के साथ यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में स्थिरता, धैर्य और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आत्मबुद्धि और आत्मचिंतन की रात्रि है। यह हमें सिखाती है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर कैसे बढ़ें, क्रोध से करुणा की ओर कैसे जाएं, अहंकार से विनम्रता की ओर कैसे झुकें। शिकारी की यह कथा हमें यह दिल शिकारी की यह कथा दर्शाती है कि सच्चे हृदय से की गई पूजा और भक्ति से भगवान शिव अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।